हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ सब में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज आपको पता होगा कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो सबसे पहले आप लोगों को श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें और अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने देश का नाम रोशन करें। ठीक है? तो एक बार फिर आप लोगों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है? जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर पता लगा लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो आज हम अपने क्लास में पढ़ेंगे सब सीक्वेंस के बारे में। किसके बारे में? सब सीक्वेंस के बारे में। और जो लोग आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो वो पहले जाकर पिछले क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से देख लें, फिर आकर इस क्लास को देखें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं सब सीक्वेंस के बारे में कि आखिर सब सीक्वेंस क्या होता है? तो अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है? देखो देखो सब सीक्वेंस क्या होता है। तो मैं पहले इसको क्लास 11th से रिलेट करता हूँ। क्लास 11th से कैसे? जैसा कि आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, क्लास 11th में मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा सेट के बारे में, सेट यानी समुच्चय के बारे में। तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारा सेट होता है, तो जैसे सेट यानी सेट की हिंदी क्या होती है? समुच्चय होता है, ठीक है? तो जैसे हमारा सेट होता है, ऐसे ही सेट का क्या होता है? सब सेट होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 11 से रिलेट करके फिर आपको सब सीक्वेंस बता रहा हूँ। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं आपको सेट के बारे में बता दूंगा, फिर सबसेट के बारे में बता दूंगा। और जैसे ही आप सेट के मतलब कोई ऐसा बहुत ज्यादा रिलेट नहीं है, लेकिन क्या है कि मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो देखो 11th में आपने क्या पढ़ा था? सेट यानी समुच्चय। जैसे मान लिया जाए आपको क्या ऐड कर ले, फिर समझाएं आप। जैसे आप लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा था, जैसे मान लिया जाए आपके पास सेट यानी समुच्चय एक दे दिया गया। समुच्चय एक में क्या क्या कितने अवयव यानी कितने एलिमेंट आपको दिए गए? एक एलिमेंट दे दिया गया, दो एलिमेंट दे दिया गया, तीन दे दिया गया, चार दे दिया गया, पांच और छह, ऐसे ऐसे क्या है, ऐसे एलिमेंट आपको दे दिए गए। सॉरी, तो सीक्वेंस ऐसे एलिमेंट आपको दे दिए गए, ठीक है? और सेट बी एक आपको दे दिया गया, सेट बी यानी समुच्चय बी आपको एक दे दिया गया, जिसमें आपको एलिमेंट दिए गए एक, दो, तीन, चार एलिमेंट आपको दे दिए गए और ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दिया गया, ठीक है? तो देखो क्लास 11th में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा सेट होता है, देखो सेट ए हमारा क्या है? तो आपको दिखेगा सेट ए हमारा एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है और छह है। इसके आगे नहीं है, ठीक है? छह है, ठीक है? और सेट बी हमारा क्या है? तो सेट बी हमारा क्या है? एक है, दो है, तीन है, चार है और इसके आगे एलिमेंट नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर सेट ए यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी को देखने से हमको ये लग रहा है, इस दोनों समुच्चयों को देखने से हमको ये लग रहा है कि जो आपका समुच्चय ये है, क्या? जो आपका सॉरी, जो समुच्चय आपका बी है, ये समुच्चय बी के जितने एलिमेंट है वो आपके समुच्चय ये में पाए गए हैं, ठीक है? क्या यहाँ पर देखने को लग रहा है? हमको देखने से क्या लग रहा है कि आपके जो सेट बी है आपका, यानी समुच्चय जो बी है आपका, इसके जितने अवयव हैं, जितने एलिमेंट आपके हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट आपके सेट ए में मिल रहे हैं। तो आप वहां पर क्लास 11th में इसको क्या कह देते थे? क्लास 11th में आप कहते थे कि आपका जो ये से मतलब बी है, ये आपका सेट ए का सबसेट है। क्या कहते थे? कहते थे आप कि जो आपका ये बी एलिमेंट है, बी के जितने एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट आपके जो समुच्चय बी है, सॉरी समुच्चय ए है, इस समुच्चय बी के जितने एलिमेंट है, वो सारे के सारे एलिमेंट आपके समुच्चय ए के सबसेट है, ठीक है? तो उसी प्रकार हमारा सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस में भी आपको सीक्वेंस के एलिमेंट दे दिए जाते हैं और फिर उसके सब सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अब देखो, तो आप लोगों ने 11th में सेट और सब सेट के बारे में समझ लिया, तो अब हम सब सीक्वेंस के बारे में समझते हैं, ठीक है? ये मैं आपको समझाने, क्योंकि देखो जो चीज आप पहले पढ़े होते हैं ना, उससे अगर रिलेट किया जाए तो ज्यादा चीजें समझ में आती है। ये अगर मान लिया जाए मैं डायरेक्ट आपको समझाता, फिर भी आपको समझ में आता, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आता, लेकिन मैंने रिलेट कर दिया सेट से, तो आपको थोड़ा सा मतलब आप लोगों ने अनुमान लगा लिया कि हाँ, ऐसे ही कुछ रिलेट कर सकता है आपका सब सीक्वेंस भी, ठीक है? तो मैंने इसलिए आपको सेट के बारे में बताया। ऐसा नहीं है कि आपको, अगर मैं सेट का एग्जांपल नहीं बताता, 11th की चीजें नहीं बताता, तो आपको ये समझ में नहीं आता, आपको बहुत अच्छे तरीके से आता। लेकिन अब मैंने बता दिया तो आपको एक मतलब अंदाजा हो गया कि हाँ, कुछ ऐसे ही आपका सब सीक्वेंस भी होगा, ठीक है? तो अब बात करते हैं हम सब सीक्वेंस। तो जैसा मैंने सेट ए में एक सेट लिया था, सेट ए, तो उसी प्रकार हम सब सीक्वेंस में क्या करेंगे? सब सीक्वेंस में क्या कर रहे हैं कि कोई सीक्वेंस ले रहे हैं ए एन,
कोई सीक्वेंस क्या ले रहे हैं, कोई सीक्वेंस आपका एन ले रहे हैं, और जिसके एलिमेंट आपके क्या हैं, जिसके एलिमेंट आपके ए वन है, जिसके एलिमेंट आपके ए टू है, जिसके एलिमेंट आपके ए थ्री है, जिसके एलिमेंट आपके ए फोर है, और ए फाइव है, ए सिक्स है, इतने एलिमेंट आपके इसमें है, और ऐसे ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद डेफिनेशन पर लेकर चलूंगा आप लोगों को। ठीक है, डेफिनेशन आपकी ये देखो डेफिनेशन, अब डायरेक्ट डेफिनेशन पे आ जाऊं अगर, तो क्या आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका बता दूं, फिर डेफिनेशन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, सब सीक्वेंस के लिए हमने किया कि हमने एक सीक्वेंस लिया, सीक्वेंस ए एन। ठीक है, हमने सीक्वेंस ए एन ले लिया। सीक्वेंस ए एन के एलिमेंट आपके ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, ए फोर है, ए फाइव है, ए सिक्स है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं कि एक सीक्वेंस ले रहे हैं, एक सीक्वेंस इसी का ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इसमें हम ले रहे हैं कि आपका ए वन हमने लिख दिया, ए टू हमने लिख दिया, ए थ्री हमने लिख दिया, ए फोर हमने लिख दिया, और फिर सीक्वेंस को बंद कर दिया। तो देखो यहाँ पर अब हम आपको बता रहे हैं उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से आप समझो। देखो यहाँ पर आपको ए वन दिख रहा है, ए टू दिख रहा है, ए थ्री दिख रहा है, ए फोर दिख रहा है, और यहाँ पर आपका क्या है, ए वन दिख रहा है, ए टू दिख रहा है, ए थ्री दिख रहा है, ए फोर दिख रहा है। तो यहाँ से हमको क्या मतलब लगा कि आपके जो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपका इस सीक्वेंस ए एन का सब सीक्वेंस है। ठीक है, क्या लगा आपको कि जो आपका ये एन आपका सीक्वेंस एक और मिला, जो ये सीक्वेंस आपका क्या है, ये सीक्वेंस आपका इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि आपके जो इस एन के एलिमेंट है, जितने ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ये सारे के सारे एलिमेंट आपके इस एन के एलिमेंट से मिल रहे हैं। तो हम क्या कह देंगे कि जो हमारा ये वाला एलिमेंट है, पेन का कलर चेंज कर ले फिर बताएं आपको। ठीक है, देखो, तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे कि जो हमारा ये एलिमेंट है, मतलब ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपका इस सीक्वेंस का क्या है, इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस है। ठीक है, अब देखो सब सीक्वेंस आप लोगों ने समझ लिया, बिल्कुल सेट की तरह था ना, जिस तरह सेट होता था उसी तरह आपका सब सेट हो गया। तो जिस तरह आपका सीक्वेंस हुआ, ये आपने एक सीक्वेंस लिया और सीक्वेंस से क्या किया, दो तीन एलिमेंट आपने बाहर कर दिए। तो क्या हुआ कि जो आपने दो तीन एलिमेंट आपने बाहर किया, वही दो तीन एलिमेंट क्या हुआ कि इस सीक्वेंस के सब सीक्वेंस हो गए। ठीक है, क्या हो गए, इस सीक्वेंस के सब सीक्वेंस हो गए। तो आई होप आप इतनी चीजें समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा और चीजें पढ़ते हैं इसके बारे में और समझते हैं। इसको इरेज कर दें, क्योंकि मेरी एक आदत है, आप लोगों को पता होगा कि हम स्लाइड को बिल्कुल इतना गंदा कर देते हैं कि बाद में अगर हम मतलब खुद समझना चाहें तो हमें भी समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है। तो इसको पहले थोड़ा सा साफ कर दें और फिर समझाएं आप। इसे भी साफ कर दे रहे हैं, ठीक है, नहीं इसे रहने दो। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं कुछ चीजें कर रहे हैं, उसे आप देखिए ध्यान से, फिर हम पहले कर दें फिर आपको समझाएं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ए वन ले लिया, फिर ए थ्री ले लिया, फिर ए फाइव ले लिया, फिर ए सेवन ले लिया, ऐसे क्या है ए नाइन ले लिया, और फिर ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। और एक सीक्वेंस हमने ले लिया, एक सीक्वेंस हमने क्या लिया, एक सीक्वेंस हमने ले लिया, ए टू ले लिया, फिर क्या ले लिया, ए थ्री ले लिया, ए फोर ले लिया, आपका ए मतलब ए थ्री नहीं होगा, ये थ्री आपका नहीं होगा, ये थ्री आपका नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ क्या लिया, ए टू ले लिया, ए फोर ले लिया, ए सिक्स ले लिया, ए एट ले लिया, और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैंने ये सारे सारे एलिमेंट आपके इसी से लिए हैं, सीक्वेंस ए एन से ही सारे एलिमेंट मैंने ये लिए हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आप लोग इस सीक्वेंस के एलिमेंट को देखकर इतना मतलब समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपके जो ये एलिमेंट है, यहाँ पर जो आपको ये बेस में दिख रहा है, यहाँ पर आपका सारी की सारी कितने विषम संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। और दूसरों में हमने क्या लिया, दूसरे में लिया कि इसमें क्या है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट आपके जो बेस आपका बेस नंबर है, वो सारा का सारा सम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको इसलिए समझाने के लिए लिया है, क्योंकि यहाँ पर सब सीक्वेंस में जैसे सब सेट में क्या था, मतलब सेट में क्या था, सेट में कोई कंडीशन नहीं था, कोई कंडीशन नहीं था। जैसे आप लोगों ने क्या किया, कोई सीक्वेंस ए मतलब कोई सेट आप लोगों ने ये लिया, सेट ए ले लिया, तो उसमें अगर मान लिया जाए एक दो तीन एलिमेंट है, और सेट बी ले लिया, उसमें कह दिया आप लोगों ने केवल तीन ले लिया, फिर दो ले लिया, फिर एक ले लिया, तो आपने यहाँ पर क्या मिला, आप तुरंत कह देंगे कि आपका जो बी है, ये बी आपका इस सेट ए का सबसेट है, वहां पर कह देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि जो आपके एलिमेंट होते
तो ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों ने समझा। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस ये हो रहा है कि वहां पर क्या था कि आप कोई भी एलिमेंट ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ सब सीक्वेंस में एक कंडीशन तो ये होगा कि आपका जो आपके दूसरा एलिमेंट मतलब दूसरा जो सीक्वेंस मिलेगा उसमें क्या है, आपका A1 A2 दिख रहा है, A3 दिख रहा है, A4 दिख रहा है, तो हाँ आपने कह दिया कि ये आपका सब सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का ये आपका सब सीक्वेंस है, आपने कह दिया। ठीक है, अब देखो, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका A1 मिल रहा है, A3 मिल रहा है, A5 मिल रहा है, A7 मिल रहा है, AN मतलब A9 मिल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी देखेंगे कि आपका A1 इसी यहाँ पर है, आपका A3 कहाँ है, यहाँ पर है, आपका A5 कहाँ है, यहाँ पर है आपका। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने कह दिया कि आपका जो ये सीक्वेंस ये एन है, ये सारे के सारे एलिमेंट आपके इस सीक्वेंस एन के ही एलिमेंट हैं। तो आपने कह दिया कि हाँ ये आपका सीक्वेंस का ये सब सीक्वेंस है। उसी प्रकार अगर आप यहाँ A2 पे आते हैं तो A2 आपका यहाँ पे मिल रहा है, फिर A4 पे आते हैं तो A4 आपका यहाँ पे मिल रहा है, A6 पे आते हैं तो A6 का आपका कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो आपने क्या कह दिया कि आपका जो ये सीक्वेंस AN है, ये सीक्वेंस AN आपका इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस है। लेकिन इसमें एक क्या है कंडीशन, एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है कि जो आपका सब सीक्वेंस होता है ये हमेशा बढ़ता ही जाएगा। इसके जो एलिमेंट होंगे आपके, वो एलिमेंट हमेशा बढ़ते ही चले जाएंगे। जैसा कि मैंने 3 एग्जाम्पल आपके सामने लिया है, इन तीनों एग्जाम्पल में आपको देखकर ये लग रहा होगा कि पहले A1 मतलब A1 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 4 है। तो ये क्या हो रहा है कि आपके जितने बेसमेंट में जितने नंबर आपके लिखे हैं, वो सारे के सारे नंबर आपके बढ़ते हुए जा रहे हैं, आपके इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर दूसरे एग्जांपल में आप देखेंगे तो हमने 1 लिया है, फिर 3 लिया है, फिर 5 लिया है, फिर 7 लिया है, फिर 9 लिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट के जो आपके बेस के नंबर है वो सारे के सारे आपके बढ़ते हुए जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर आपका अगर A1 हुआ, यहाँ पर A3 हुआ, तो यहाँ पर A2 नहीं हो रहा है कि आपका लगातार बढ़ता गया फिर बीच में घट गया। यहाँ पर क्या है कि नंबर आपके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यही अगर यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल में इस सीक्वेंस में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, आपको A2 मिल रहा है, फिर आपको A4 मिल रहा है, फिर आपको क्या मिल रहा है, A6 मिल रहा है, आपको A8 मिल रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट आपको बढ़ते हुए क्रम में मिल रहे हैं, घटे मतलब घट नहीं रहे हैं। तो एक मतलब कंडीशन को आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि कोई सीक्वेंस आपको अगर दिया गया है तो वो सीक्वेंस आपका, अगर कोई सीक्वेंस आपको दिया गया है और उसके सब सीक्वेंस एक दिया गया है, उस सब सीक्वेंस में वो जो आपका सब सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का तभी सब सीक्वेंस होगा जब आपके जितने एलिमेंट ये आपके दिख रहे हैं, ये एलिमेंट क्या होंगे, लगातार इंक्रीज हो रहे होंगे। अगर कहीं बीच में डिक्रीज हुआ तो वो आपका एलिमेंट नहीं होगा, आपके वो सब सीक्वेंस का एलिमेंट नहीं होगा, मतलब उस एलिमेंट का सब सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर क्या ध्यान रखना आप लोग, ये ध्यान रखना कि अगर कोई सीक्वेंस आपको दिया गया है और उसका कह रहा है कि आप सब सीक्वेंस निकालिए, तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि हमेशा जो आपका बेस नंबर होगा वो बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। ठीक है, तो ये होता है हमारा सब सीक्वेंस। तो आई होप आप लोगों ने सब सीक्वेंस के बारे में समझ लिया होगा। अब देखो, जिन लोगों को नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, और फिर से आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, फिर आपको डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, इसको मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ, इसको पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप कोई सीक्वेंस ले रहे हैं, जैसे आपने सीक्वेंस क्या ले लिया, सीक्वेंस आपने एन ले लिया। ठीक है, अब देखो इस सीक्वेंस का एलिमेंट आपने क्या लिया, A1 ले लिया, A2 ले लिया, A3 ले लिया, A4 ले लिया, A5 ले लिया, ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। फिर आपने एक सीक्वेंस और लिया और सीक्वेंस में A1 ले लिया। ठीक है, इसके एलिमेंट A1 ले लिया, A2 ले लिया, A2 ले लिया, A3 ले लिया, A4 ले लिया, ऐसे एलिमेंट आपने ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस सीक्वेंस, पहले सीक्वेंस और दूसरे सीक्वेंस से देखने से हमको ये लगा कि जो आपका सीक्वेंस ये दूसरा वाला सीक्वेंस है, इसके जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट आपके सीक्वेंस एक से रिलेट कर रहे हैं। तो आपने क्या कह दिया, और दूसरी कंडीशन यहीं पर आप ये चेक कर लेना, क्या आपका जो बेसमेंट में जो नंबर है, आपका जो ये नंबर बेस में दिख रहा है, सफिक्स में जो नंबर लगा हुआ है, ये नंबर आपका बढ़ता हुआ जा रहा है कि नहीं, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगा कि आपके 1 2 3 4 ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो तुरंत आप कह देंगे कि जो आपका ये सीक्वेंस एन है, इस सीक्वेंस एन का सब सीक्वेंस है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इस एग्जांपल और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन की बात हम करते हैं।
देखो डेफिनेशन हमसे क्या कह रहा है, डेफिनेशन इसका कह रहा है कि लेट सीक्वेंस ए एंड बी ए रियल सीक्वेंस। यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट सीक्वेंस ए एन बी ए रियल सीक्वेंस एंड आर एन, यहाँ पर आर एन एक सीक्वेंस की बात हो रही है, ठीक है। आर एन बी ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे, यहाँ बताया कि आपका जो एलिमेंट होगा, ये आपके जो एलिमेंट होंगे, मतलब सॉरी, जो आपके ये ए वन ए टू ए थ्री होगा, ए फोर होगा, ये आपका क्या होगा, स्ट्रिक्टली बढ़ता हुआ चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, ये आपका घटेगा नहीं, ठीक है। तो वही एग्जाम मतलब डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि लेट सीक्वेंस ए एन बी ए रियल सीक्वेंस ए एन और एन बी ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एन R1 is less than R2 is less than R3 is less than R4 is less than R5 is less than R6। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके इस आर्यन के जितने एलिमेंट है, वो सारे के सारे एलिमेंट आपके बढ़ते हुए जा रहे हैं, यानी R1 से बड़ा R2 है, R2 से बड़ा R3 है, R3 से बड़ा आपका R4 है, R4 से बड़ा आपका R5 है, R5 से बड़ा आपका R6 है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बता रहा है कि आपका जो सीक्वेंस के एलिमेंट है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। आपके एलिमेंट लगातार बढ़ रहे हैं, आपके एलिमेंट घट नहीं रहे हैं या फिर बराबर नहीं हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे समझते हैं। इन दिस सीक्वेंस ए आर एन, यहाँ पर क्या दे रहा है आपको, यहाँ पर सीक्वेंस के अंदर क्या दिया आपको, ए आर एन, और फिर बाहर एक एन दे दिया। देखो यहाँ पर इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब है कि आपका ए ए एन कोई सीक्वेंस है, ठीक है। ए एन कोई सीक्वेंस है, तो यहाँ पर इस एन की जगह पर एन ना लिखकर इसने आर एन लिख दिया है। क्या लिख दिया है, इस एन की जगह पर एन ना लिखकर इसने क्या लिख दिया है, आर एन लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आर एन लिख दिया है। और जो आपका ये एन यहाँ था, उस एन को इसने कहाँ कर दिया है, उसने बाहर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस एन की जगह पर, कहाँ पर, जैसे कोई सीक्वेंस आप ए एन लेते थे, तो इस एन की जगह पर इसने आर एन लिख दिया है। क्या लिख दिया है, आर एन लिख दिया है। और जो आपका ये यन था, इसको कहा, इस सीक्वेंस के बाहर ले दिया है, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। देखो देन द सीक्वेंस ए आर एन, और ये एन आपका बाहर है, ठीक है, इज सेड टू बी ए सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ए एन। तो हम कहेंगे कि जो आपका ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपका क्या है, ये सीक्वेंस आपका इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस है, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन था। आगे देख लें, द एलिमेंट ऑफ सब सीक्वेंस ए आर एन और ए आर वन ए आर टू ए आर थ्री ए आर फोर, ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यही हुआ कि आपका अगर कोई सीक्वेंस दिया जाता है, तो वो सीक्वेंस अगर है, तो उससे जो आपके एलिमेंट मिलेंगे, वो एलिमेंट क्या होंगे, अगर लगातार इंक्रीज हो जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं लगातार, और उसी एलिमेंट मतलब उसी सीक्वेंस से अगर एलिमेंट मिले हों, तो हम कह देंगे कि वो सीक्वेंस आपका क्या है, वो सीक्वेंस आपका सब मतलब उस सेट मतलब उस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस है। तो आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एग्जांपल करते हैं। क्योंकि इसके जो मतलब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, या तो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर आपके विकल्प में पूछ लेते हैं। मतलब बहुत ज्यादा आपसे बड़े क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और फिर आगे फिर देखते हैं। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन इसका क्या है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि लेट सीक्वेंस ए एन, ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। देखो पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, पेन का कलर चेंज कर ले, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है कि लेट सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू वन अपान एन। आपको कोई एक सीक्वेंस दिया गया है, सीक्वेंस क्या दिया गया है, वन अपान एन दिया गया है, ठीक है। एंड आर एन इज इक्वल टू टू एन, ठीक है, आर एन इज इक्वल टू टू एन। और एन आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो फाइंड करना है हमको कि आपका इसका सब सीक्वेंस क्या होगा। इसको हमने यहाँ पर क्या कहा, इसको हमने यहाँ पर सब सीक्वेंस ही तो कहा है। तो हम कहेंगे कि ए आर एन आपका इससे टू बी सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ए एन। तो ये क्या है, आपका सब सीक्वेंस है। तो यही क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेट, अगर कोई हमको सीक्वेंस दिया गया है, तो उस सीक्वेंस में अगर ए एन इज इक्वल टू आपको वन अपान एन दिया गया, और आप आर एन क्या दे दिया गया, आर एन आपको टू एन दे दिया गया, और एन बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से, ठीक है। क्या कर रहा है, एन आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। बताइए इसका सब सीक्वेंस क्या होगा। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको लगवाता हूँ, उसी तरह मैं इस क्वेश्चन को भी लगवाऊंगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन इसका क्या लिखेंगे, यहाँ सोल्यूशन इसका लिखेंगे कि पहले इस क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है गिवन दैट, ऐसे लिखेंगे गिवन दैट,
गिवन दैट हमको मतलब इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, तो गिवन दैट तो हमको इसमें एक सीक्वेंस दिया गया है ए एन। क्या दिया गया है? सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू क्या दिया गया है आपको? 1/n। ठीक है, आपको एक सीक्वेंस दिया गया है 1/n। ठीक है, अब देखो, अब अगर ये आपको दिया गया है तो इसके अगर हम एलिमेंट निकालेंगे तो वो एलिमेंट क्या होंगे? मतलब अब सीक्वेंस के एलिमेंट मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि आपके सीक्वेंस के एलिमेंट को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं कि ये n में क्या है, ये n आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर क्या होता है कि एक से शुरुआत होकर अनंत तक जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो आपका n है, n में हम 1 लिखेंगे। पहली वैल्यू क्या पुट करेंगे? पहली वैल्यू आपकी 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू जब हमने 1 रखा तो आपको यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर 1/n है। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? तब आपको मिल जाएगा 1/n मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तब हमको क्या मिलता है? तो जब हमने क्या किया, जब हमने इस n की वैल्यू 2 रखी तो आपको क्या मिल गया? 1/2 मिल गया। ठीक है, अब देखो, जब हमने यहाँ पर 3 रखा, 3 n की वैल्यू हमने जब 3 रखा तब आपको क्या मिल गया? 1/3 मिल गया। उसी प्रकार जब हमने n की वैल्यू 4 रखा तब 1/4 मिल गया। ऐसे 5 रखूंगा तो 1/5 मिल जाएगा, 6 रखूंगा तब 1/6 मिल जाएगा। और ऐसे जितने एलिमेंट हम रखते चले जाएंगे उतने एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप इतनी चीजें समझ रहे होंगे। तो हमने पहले क्या किया, पहले देखेंगे कि सीक्वेंस में हमको मतलब इस एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया है। तो क्वेश्चन में हमको एक सीक्वेंस दिया गया है, सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, अब देखो, अब इस सीक्वेंस के जब हमने टर्म याद किए तो सीक्वेंस का टर्म आपका क्या मिला? 1/n, मतलब 1/1 मिला, 1/2 मिला, 1/3 मिला, 1/4 मिला, 1/5 मिला, 1/6 मिला, और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया? ये हमारा सीक्वेंस का टर्म याद हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ आपका? ये सीक्वेंस का टर्म याद हो गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज और आपको दे रखा है, आर एन इज इक्वल टू 2n दे रखा है। क्या दे रखा है? आर एन इज इक्वल टू 2n दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर एन इज इक्वल टू 2n दे रखा है आपको। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम इसके टर्म को ज्ञात कर लेंगे। जैसे जैसे ये आपका सीक्वेंस ही तो है, ये सीक्वेंस ये आपको आर एन इज इक्वल टू 2n दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर एक सीक्वेंस हमने लिया तो था, ये आर एन इज इक्वल टू आर एन बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आर एन इज इक्वल टू 2n दे रखा है। फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम n की वैल्यू जो 1 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको? 2 मिल रहा है। ऐसे n की वैल्यू जब 2 रखें तो 2 रखेंगे तो आपको 2 गुणे 2 यानी 4 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे n की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तो आपको 3 दूनी कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। ऐसे आप 4 रखेंगे, 4 दूनी कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। ऐसे अगर 5 रखेंगे आप तो कितना मिल जाएगा आपको? 5 दूनी 10 मिल जाएगा। और ऐसे एलिमेंट आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे कि इतनी चीजें अब इसमें क्या हो रहा है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने इस सीक्वेंस के टर्म को ज्ञात कर लिया। फिर जो हमारा सब सीक्वेंस यानी स्ट्रिक्टली मतलब इंक्रीजिंग के लिए बता रहा था, आर एन इज इक्वल टू 2n, तो आर एन इज इक्वल टू 2n के वैल्यू को हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो, नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कर रहे हैं कि जो हमने अब हमको ज्ञात क्या करना था, ज्ञात हमको करना था कि ए आर एन यानी इसके सब सीक्वेंस को ज्ञात करना था। तो हम अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आपका सब सीक्वेंस ए आर एन और n इस तरह हम ज्ञात कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो देखो, यहाँ पर जब n की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? AR1 मिलेगा। ठीक है, जब यहाँ पर n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? AR2 मिलेगा। ठीक है, जब आप n की वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? AR3 मिलेगा। जब आप यहाँ पर n की वैल्यू 4 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? AR4 मिलेगा। और जितने आप एलिमेंट रखते जाएंगे, जितने आप नंबर यहाँ पर पुट करते जाएंगे उतनी संख्याएं मिलती चली जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि पहले हमने एन के सीक्वेंस के टर्म को ज्ञात किया, फिर आर एन के सीक्वेंस के टर्म को ज्ञात किया, फिर हमने ए आर एन के सीक्वेंस के टर्म को ज्ञात किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि आपका ए आर वन, यहाँ पर पहला टर्म क्या आया? आपका ए आर वन आया। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर ले ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि हम पेन कहाँ लेकर जा रहे हैं, आपको पता लग जाए। तो यहाँ पर आपका क्या ए आर वन आया। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आपका ए आर वन किससे रिलेट कर रहा है? इससे रिलेट कर रहा है। अब रिलेट आप नहीं समझ पा रहे होंगे इस समय, लेकिन हम अब समझा रहे हैं आपको। जो आपका ए आर एन है, यहाँ पर ए आर एन में जो आपने एन की वैल्यू 1 रखा तो आपको ए आर वन मिला। तो यहाँ पर जब आपने यहाँ पर एन की वैल्यू 1 रखा था तो ए आर वन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? ए आर वन की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिल गई? 2 मिल गई। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जो आपकी ए आर वन की वैल्यू यहाँ पर क्या आई? 2 आ गई। तो ए आर वन की वैल्यू आपने यहाँ पर क्या लिख दी? 2। इसी प्रकार जब आपने एन की वैल्यू यहाँ पर 2 रखी थी, बहुत ध्यान से यहाँ पर सुनना आप,
यहाँ पर जब आप लोगों ने आर के एन की वैल्यू आप लोगों ने दो रखी तो आपको क्या मिला आर टू। ए आर टू की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिल रही है, तो ए आर टू की वैल्यू आपको 4 मिल रही है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, ए आर टू की वैल्यू 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर ए आर थ्री की वैल्यू हम लोग देखेंगे, ए आर थ्री की वैल्यू हम लोग देखेंगे, तो ए आर थ्री की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 6 मिल रही है, तो आप क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। इसी प्रकार जब आप ए आर फोर को देखेंगे तो ए आर फोर को वैल्यू आपको क्या मिल रही है, जब आप लोगों ने यहाँ पर एन की वैल्यू 4 रखा तब आप लोगों को क्या मिला था, 8 मिला, तो आप लोग क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये तो आपका आर 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 की वैल्यू आ गई, आर वन की वैल्यू आ गई, आर टू की वैल्यू आ गई 4, आर थ्री की वैल्यू आ गई 6, आर फोर की वैल्यू आ गई 8, और इसके साथ अब क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे, ए जो, लेकिन आपका ये आपका ये साथ में चल रहा है ना, तो ये साथ में रहेगा, तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, ये साथ में लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट आपके चले जाएंगे यहाँ पे। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि अब देखेंगे ए टू। अब यहाँ पर आ जाइए, अब इस सीक्वेंस का रिलेशन आप इसके साथ करें, मतलब मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसका आप रिलेट कहाँ पे करें, इससे करें। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि आपकी ए टू आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर, ए टू आ रहा है ना, ए टू आ रहा है, तो यहाँ पर ए टू देखेंगे कि ए टू क्या है, तो आपका ये ए वन है, ये आपका ए टू है, ये आपका ए थ्री है, ये आपका ए फोर है, ये आपका ए फाइव है, ये आपका ए सिक्स है। तो यहाँ पर अगर आप ए टू देखेंगे तो ए टू की वैल्यू आपकी क्या है, तो 1/2 है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ए फोर देखो, तो ए फोर देखो यहाँ पर क्या है, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, तो ए फोर की वैल्यू क्या है आपकी, तो ए फोर की वैल्यू आपकी 1/4 आ गई, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/4 लिख देंगे। इसी प्रकार ए सिक्स को देखेंगे, तो ए सिक्स की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, तो ए सिक्स की वैल्यू 1/6 दिख रही है, तो आप क्या लिख देंगे, 1/6 लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार 1/8 की वैल्यू अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर हमने ज्ञात नहीं किया, लेकिन जब आप एन की वैल्यू 8 रखेंगे तो आपको 1/8 ही मिलेगा ना, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/8। बस यही हमारा क्या है, यही हमारा इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस है। ठीक है, यही हमारा क्या है, यही सीक्वेंस, मतलब यही हमारा इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस है। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि जो अगला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन मैं इसको समझा दूं, जब तक आपको पहले ही चीजें नहीं समझ में आएगी तब तक आगे की चीजें नहीं समझ पाओगे आप लोग। तो पहले मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर मतलब रिपीट कर रहा हूँ, फिर आगे के क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो, इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि हमें इसमें एक सीक्वेंस दे दिया गया, सीक्वेंस क्या दे दिया गया आपको, एन दे दिया गया, और एक सब सीक्वेंस उसका दिया गया क्या, आर एन इज इक्वल टू 2n दे दिया गया, और एन क्या है, एन बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से। ठीक है, वन कहाँ बिलोंग कर रहा है आपका, एन बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से, और इसमें क्या ज्ञात करना है हमको, इस सीक्वेंस के टर्म को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जब हमने एन यानी हमको दिया क्या गया था, गिवन दैट हमको दिया क्या गया, तो यहाँ पर दिया गया आपको एक सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या था आपका, 1/n था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 1/n आपको पता हो गया तो आप इसके टर्म को ज्ञात कर ले। सबसे पहला स्टेप आपका, आप देखो इसको स्टेप बाय समझो, पहला स्टेप आपका क्या हो गया, पहला स्टेप आपका ये हो गया, पहला स्टेप आपका ये, इसको समझो। स्टेप वन में आप क्या किया, आपने किया कि आपका जो सीक्वेंस एन था उसके आपने टर्म ज्ञात किए, तो आपने टर्म यहाँ पर ज्ञात कर लिया। जब आपने यहाँ पर एन की वैल्यू 1 रखी तो 1/n, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 मिलता चला गया, तो ये आपके क्या हुए, ये आपके सीक्वेंस के टर्म पता हो गया आपको। ठीक है, अब इसको आप स्टेप टू मान लीजिए, मतलब समझने के लिए इसको आप स्टेप टू मान लीजिए, मतलब मैं बता रहा हूँ, आप लोग जब सॉल्व करने लगेंगे आपको आ जाएगा, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होगी आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको समझिए। फिर स्टेप टू मान लीजिए, स्टेप टू में क्या है कि आर एन इक्वल टू 2n दे रखा, तो इसके भी आप लोगों ने टर्म याद कर लिया कि इसके टर्म क्या होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा गया है सब सीक्वेंस, यानी इस सीक्वेंस, यानी जो आपका ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस पूछा गया है। तो आप लोगों ने इस सीक्वेंस के सब सीक्वेंस क्या ज्ञात किए कि आप लोगों ने जब एन की वैल्यू यहाँ पर 1 रखी तो आपको ए आर वन मिल गया, जब आप लोगों ने यहाँ पर 2 रखा तो आपको ए आर टू मिल गया, जब आपने यहाँ पर 3 रखा तो आपको ए आर थ्री मिल गया, जब आपने 4 रखा तो आपको क्या मिल गया, ए आर फोर मिल गया, और ऐसे एलिमेंट आप रखते चले जाएंगे और आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो देखो, अब देखो यहाँ पर आपको, जब यहाँ पर आप लोगों ने ए आर वन रखा तो ए आर वन यानी आर एन, यहाँ पर आप लोगों ने आर एन की वैल्यू जब 1 रखी तो आपको आर वन तो ही मिले, तो आपको आर एन क्या मिल गया, 2 मिल गया। ए आर वन कितना मिला आपको, एक टू मिल गया, क्या मिल गया, एक टू मिल गया। ए आप लोगों ने इस ये को लिया, इस ए को लिया,
और जो दो दिख रहा है आपको सबसे बेस में दो दिख रहा है, इस दो को लिख दिया, ठीक है। जब आप लोगों ने AR2 लिया तो AR2 पे इसकी वैल्यू जब आप लोगों ने n की वैल्यू 2 रखी तो आपको कितना मिला, 4 मिला। तो आप लोगों ने क्या लिखा, A4 लिख दिया। इसी तरह A6 आया, A8 आया, ठीक है। अब देखो इसको आप स्टेप 3 मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर A2 की वैल्यू आपकी क्या है, तो A2 की वैल्यू आपकी सीक्वेंस की, क्योंकि आप एन की तो ही सीक्वेंस सब सीक्वेंस याद कर रहे हैं, इसकी तो याद कर नहीं रहे हैं। आप लोगों के मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि जिस तरह आपने इसके A2 A4 के सीक्वेंस के टर्म आपने मतलब आपने इससे ही क्यों लिया, इससे क्यों नहीं लिया। अब आप बात करो ये बात किसकी कर रहा है, बात सीक्वेंस एन की कर रहा है, इसलिए हम इस सीक्वेंस की बात करेंगे। यहाँ पर आरएन की बात नहीं कर रहा है, केवल आपके सीक्वेंस एन की बात कर रहा है। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इस एन के टर्म से इसकी A2 को वैल्यू यहाँ से ली, एक बटे दो, एक बटे चार, एक बटे छह, एक बटे आठ, ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमारा क्या हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसी तरह एक एग्जाम्पल और है, उसे हम सॉल्व करते हैं। देखो दूसरा एग्जांपल हमको क्या दिया गया है, दूसरा एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह दिया गया है कि लेट सीक्वेंस एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन। एक सीक्वेंस दिया गया है आपको एक बटे एन, एंड आर एन इज इक्वल टू टू एन माइनस वन। वहां पर केवल क्या था, टू एन आपका था, यहाँ पर आपका टू एन माइनस वन है, ठीक है। तो आर एन आपको क्या दिया गया है, आर एन आपको टू एन माइनस वन दिया गया है, और एन बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से, और हमको याद करना है कि आपका इसका सब सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। देखो अब जैसा कि हम हमेशा करते आते हैं, उसी तरह इस क्वेश्चन को भी करेंगे। इसमें क्या है, गिवन दैट इसमें हमको दिया क्या गया है, तो सीक्वेंस ए एन आपको क्या दिया गया है, सीक्वेंस ए एन क्या दिया गया है आपको, एक बटे एन दिया गया है, ठीक है। एक बटे एन। अब इस सीक्वेंस का हम लोग टर्म याद कर रहे हैं, किसके टर्म क्या होंगे, तो आपको पता होगा जब हम यहाँ पर एक एन की वैल्यू वन रखेंगे तो वन अपान वन मिलेगा, दो रखेंगे तो एक बटे दो मिलेगा, जब एन की वैल्यू हम लोग तीन रखेंगे तो एक बटे तीन मिलेगा, जब चार रखेंगे तो एक बटे चार मिलेगा, पांच रखेंगे तो एक बटे पांच मिलेगा, और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, ठीक है। अब इस आर एन के एलिमेंट को हम लोग याद कर लेते हैं, किसके एलिमेंट के, आपके आर एन के एलिमेंट को याद कर लेते हैं। तो आर एन आपका क्या दे रखा है, टू एन माइनस वन दे रखा है, क्या दे रखा है, टू एन माइनस वन दे रखा है। तो यहाँ पर अगर आप एक रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दो गुणे एक माइनस वन, यानी क्या मिल जाएगा, दो माइनस एक कितना मिल जाएगा आपको, एक मिल जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे, ठीक है। जब आप यहाँ पर n की वैल्यू दो रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दो गुणे दो माइनस एक, दो दूनी चार, यानी आपको क्या मिल जाएगा, तीन मिल जाएगा, ठीक है। जब आप यहाँ पर n की वैल्यू तीन रखेंगे तो तीन दूनी छह हो जाएगा, और छह से एक जाएगा तो कितना मिलेगा आपको, पांच मिलेगा। इसी प्रकार जब आप यहाँ पर चार रखेंगे तो चार दूनी आठ हो जाएगा, और आठ से एक जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको, सात मिल जाएगा। इसी प्रकार जब आप यहाँ पर क्या रखेंगे, पांच रखेंगे तो पांच दूनी दस हो जाएगा, और दस से एक जाएगा तो आपको नौ मिल जाएगा, ऐसे 11 मिल जाएंगे, ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमको सब सीक्वेंस याद करना है, तो अब सब सीक्वेंस ए आर एन को ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ए आर एन। अब ए आर एन को हमने लिया, तो यहाँ पर जब एन की वैल्यू हमने वन रखी तो आपको क्या मिला, ए मतलब ए वन मिलेगा। जब टू रखी तो आपको क्या मिला, ए टू मिलेगा। जब थ्री रखी तब ए थ्री मिल गया। जब फोर था, ए फोर मिलेगा, ठीक है। ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, जैसा कि मैंने इस एग्जाम्पल में आपको बताया है, ठीक है। तो ए वन मिलेगा, सॉरी यहाँ पर क्या कर दिया हमने, थोड़ी सी गलती कर दी जल्दी जल्दी के चक्कर में, ठीक है। यहाँ पर आपका R1 की वैल्यू मिल रही है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल रही है, ए आर वन की वैल्यू क्या मिल रही है आपकी, वन मिल गई। ए आर टू की वैल्यू क्या मिल रही है आपकी, जब आप लोगों ने ए आर टू की वैल्यू रखी तो ए आर टू की वैल्यू आपको क्या मिली, यहाँ पर आप लोगों ने जब दो रखा तो आर टू हो गया, तो आर टू की वैल्यू क्या मिल रही है आपकी, ए थ्री मिल रही है। जब आप लोगों ने यहाँ पर तीन रखा तो यहाँ पर क्या हो गया, आर थ्री हो गया, तो आर थ्री की वैल्यू क्या मिली आपको, ए फाइव मिले, तो यहाँ पर क्या लेंगे, आर फाइव मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर एन की वैल्यू जब आप लोगों ने यहाँ पर क्या रखा, फोर रखा, तो आपको यहाँ पर क्या मिला है, आर फोर मिलेगा। तो आर फोर की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, ए नाइन मिल रही है, और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखो हम क्या करेंगे, आपका जो ए आर वन है, ए आर वन देखेंगे तो ए आर वन का एलिमेंट आपका क्या है, ए आर वन। यहाँ पर देखेंगे कि ए आर वन जब आप लोगों ने क्या किया, जब आप लोगों ने यहाँ पर आर की वैल्यू मतलब सॉरी एन की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर एक रखी तो आपको मिला एक, तो आप लोगों ने ए आर वन लिख दिया, ठीक है। ए आर वन लिख दिया, तो आप अब क्या करेंगे कि आपका ए आर वन की वैल्यू क्या आ रही है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था, फिर कहा यहाँ पर आपकी ए टू वैल्यू आ गई, ए टू वैल्यू आ गई, ए फोर वैल्यू आ गई, ए सिक्स वैल्यू आ गई, ए एट वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे कि ए आर वन यहाँ से कहाँ कहाँ रिलेट कर रहा है, तो ए आर वन क्या है आपका, एक है, तो आप क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। ए आर थ्री क्या है, ए आर थ्री आपका थ्री है, तो क्या लिखेंगे, थ्री लिखेंगे। ए आर फाइव क्या है आपका, फाइव है, फाइव लिख देंगे। ए यहाँ सेवन होगा पहले, फिर नाइन होगा, पहले सेवन होगा फिर नाइन होगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। अब देखो आपका यहाँ पर A1 का एलिमेंट क्या दिख रहा है आपको, तो A1 का एलिमेंट आपको, A3 का एलिमेंट आपको, A5 A7 A9, तो A1 का एलिमेंट आपको 1/1 दिख रहा है तो 1/1 लिख देंगे। A3 का क्या दिख रहा है, तो A3 यानी 1 2 3, 1 2 3, तो तीसरा क्या है 1/3, तो आप क्या लिख देंगे 1/3 लिख देंगे। A5 का अगर देखते हैं तो A5 में आपको क्या मिलेगा 1 2 3 4 5, 1/5 मिल जाएगा, तो 1/5 आप लिख देंगे और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम रिपीट नहीं कर रहे क्यों, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखो अब हम एक क्वेश्चन और है आपका एन क्यूब के लिए। एन क्यूब के लिए अगर बात करेंगे तो इसको हम बहुत फास्ट सॉल्व करेंगे, आप लोग देखना, क्योंकि आप लोग, अब हम आशा करते हैं कि आप लोग सीख चुके होंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, गिवन दैट हमको दिया क्या गया है, तो देखेंगे कि दिया गया है हमको एक सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू क्या दिया गया है आपको, माइनस एन, क्या दिया है -1 की पावर एन दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर इसके टर्म को ज्ञात करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जब आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा -1 मिल जाएगा, जब 2 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा +1 मिल जाएगा, ऐसे -1 +1 ऐसे आता आपका चला जाएगा, -1 फिर +1 फिर -1, ऐसे आपके एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम आर एन का ज्ञात करते हैं, तो आर एन का टर्म आपको क्या मिल जाएगा, आर एन का टर्म आप लोगों ने जब एन की वैल्यू 1 रखी तो आपको क्या मिला 1 मिला, जब एन की वैल्यू 2 रखी है आपने तो आपको क्या मिला 2 दूनी 4 दूनी 8 मिल गया आपको। जब आप लोगों ने आर एन की वैल्यू मतलब एन की वैल्यू 3 रखी तो 3 का क्यूब कितना होगा 27 मिल गया, और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है, ए आर एन का सीक्वेंस, यानी हमको इसके सब सीक्वेंस को ज्ञात करना है। तो सब सीक्वेंस इसका क्या आ जाएगा, इसका सब सीक्वेंस आ जाएगा ए आर वन आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, आपने एन की वैल्यू यहाँ पर 1 रखी तो ए आर वन मिल गया, जब 2 रखा तो आपको क्या मिल गया ए आर टू मिल गया, जब 3 रखा तो आपको क्या मिल गया ए आर थ्री मिल गया, और जब आप लोगों ने 4 रखा तो आपको क्या मिला ए आर फोर मिल गया, और ऐसे एलिमेंट आपको आते मतलब आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे कि आपका आर वन यहाँ पर क्या आ रहा है, तो आर वन पे जब आप लोगों ने एक वैल्यू रखी तो आपका एक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया A1 आ रहा है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर R2 यानी आर की वैल्यू जब 2 रखी तो आपको क्या मिला 8 मिला, तो A8 मिल गया, क्या मिल गया आपको A8 मिल गया। जब आप लोगों ने R3 की वैल्यू 3 रखी तो आपको क्या मिला A27 मिला, क्या A27 मिला, और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ से इसको रिमूव यहाँ से करेंगे तो आपका A1 की वैल्यू क्या है -1 है, तो आप क्या लिख देंगे -1 है। A2 मतलब A8 की वैल्यू क्या है आपको, तो A8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जितनी सम संख्याएं आ रही हैं वहां पर क्या है पॉजिटिव आ रहा है, जितने सम नंबर आपके आ रहे हैं वो सारे सारे पॉजिटिव है, जितने विषम आ रहे हैं और आ रहे हैं वो सारे के सारे नेगेटिव आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है A8 पे क्या होगा, सम है तो सम पे क्या होगा पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब हमने गेस कर लिया। वैसे आप अगर ज्ञात करना चाहते हो तो ऐसे 27 बार लिखे 8 बार लिखे तो आपका मिल जाएगा। और ये 27 क्या है आपका, 27 क्या है ऑड नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1 मिल जाएगा, और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ आप लोगों को, लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा करता हूँ। देखो मैंने आपसे क्या बताया था कि आपका जो सब सीक्वेंस होता है, देखो ये एग्जांपल लेने का मतलब मेरा बस यही था कि थोड़ा-सा आप लोगों को कंफ्यूज करना। हालाँकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे मुझे पता है। देखो, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सब सीक्वेंस होता है, सब सीक्वेंस तभी होगा कोई सीक्वेंस का जब वो लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर -1 मिल रहा है, फिर प्लस मिल रहा है, फिर माइनस मिल रहा है, फिर आपको प्लस मिलेगा, फिर माइनस मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि लगातार चीजें घट रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं। तो आप क्या बताएंगे? आप यही तो बताएंगे कि ये सब सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, क्या बताएंगे आप, यही तो बताएंगे कि ये सब सीक्वेंस नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर ये आपका सब सीक्वेंस है, तो सब सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पर टर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आपके टर्म की बात नहीं हो रही है। अगर इसके टर्म अगर आप देख रहे हैं तो टर्म आपका हाँ घटता बढ़ता आ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर इस सीक्वेंस को आप देखेंगे, क्योंकि इस सीक्वेंस, पेन का कलर चेंज कर ले फिर बताएं आपको, जब आप इस सीक्वेंस को देखेंगे, इस सीक्वेंस को देखेंगे, इसी से तो इसका निर्माण हुआ है -1 +1 -1। जब आपने A1 की वैल्यू को ढूंढा इसमें, जब आप लोगों ने A1 की वैल्यू को आपने ढूंढा इसमें, तो आपको क्या मिला -1 मिल गया। जब आपने A8 की वैल्यू को ढूंढा तो +1 मिल गया। जब आप लोगों ने A27 की वैल्यू ढूंढा तो -1 मिल गया।
इस सीक्वेंस का अगर कहा जाए पिता कौन है तो यही तो होगा, ये वाला सीक्वेंस, इसको हमने ये मान ले तो यही तो होगा। तो अब इससे इसका हम कंपेरिजन करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका ये A1 आ रहा है, ये A8 आ रहा है, ये 27 आ रहा है, तो यहाँ पर ये चीजें बढ़ती हुई जा रही हैं। तो वहां पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिलेट करेंगे, जब बल्कि यहाँ पर यहाँ से रिलेट हम नहीं करेंगे। यहाँ से अगर करते तो हम तुरंत कह देते कि ये हमारा क्या है, ये सीक्वेंस हमारा सब सीक्वेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर इस सीक्वेंस से बात करेंगे, तो यहाँ पर सारी चीजें आपकी बढ़ती हुई जा रही हैं, तो हम क्या कह देंगे कि ये आपका क्या है, ये आप सब सीक्वेंस है। तो आई होप आप लोगों ने इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझ गए होंगे कि आखिर सब सीक्वेंस क्या है, सब सीक्वेंस का डिफिनेशन क्या होता है। मैंने कॉन्सेप्ट पहले आपको बताया, फिर आपको सब सीक्वेंस के बारे में बताया, फिर सब सीक्वेंस के क्वेश्चन को करवाया। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और अब आशा करता हूँ आप लोग कि इसे आप घर पर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। और एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं, देखो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप किस बुक से पढ़ा रहे हैं, और मतलब मैं हमारे पास ये पब्लिकेशन की बुक है, वो पब्लिकेशन की बुक है। तो मैं उन लोगों को बता दूं, देखो देखो आप लोगों को बस क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक लग जाएंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक लग जाएंगे। जैसे मैंने आपको सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है, मैंने सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। तो आप क्या है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में, पूरी चीजें सब सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। ठीक है, आपको मैंने क्वेश्चन करवा दिया, मैंने डिफिनेशन बता दिया। ठीक है, तो डिफिनेशन आपको समझ में आ गया, मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। फिर आप बताओ, क्या पब्लिकेशन से इसमें क्या मतलब है। अगर आप कोई पब्लिकेशन की बुक लिए हो, आप अगर कोई दूसरी पब्लिकेशन की बुक लिए हो, मतलब जितने लोग होंगे तितने हम लोग, उतने लोगों के पास उतनी पब्लिकेशन की बुक होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैं सभी के क्वेश्चन तो करवा नहीं पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, और ना ही अब आप ही लोग बताओ, मतलब एक क्वेश्चन पे, मतलब एक फार्मूले पे हजारों क्वेश्चन बन सकते, तो मैं हजारों क्वेश्चन तो नहीं लगवा पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को रास्ता पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको कैसे जाना है, अगर आपको अपने घर से स्कूल जाना है, आपको पता है हम कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो आपके सामने कोई भी बाधा आएगी, आप उसको सही करते चले जाएंगे। तो मैंने आपको क्या है, जैसे मैंने आपको सब सीक्वेंस बता दिया, तो आप अगर मान लिया जाए एसएस पब्लिकेशन की बुक लिए हो, तो उसमें भी सब सीक्वेंस का यही कॉन्सेप्ट होगा। अगर आप लोग कृष्णा पब्लिकेशन की बुक लिए हो, तो वहां पर क्या होगा, सब सीक्वेंस का यही कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट बदलेगा नहीं। बस क्या है, पब्लिकेशन मिल जाएगा। आप लोगों के पास कोई भी पब्लिकेशन की बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या है, कॉन्सेप्ट हमसे समझिए, क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप क्या है, अपने आप समझ, मतलब हम समझाएंगे आपको, क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कीजिए। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आपकी बुक से, तो मैंने आज ही अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है, और मैं वो चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहां से आप लोग उस चैनल से जुड़ जाइए। हाल ही, मतलब मैंने आज ही चैनल को बनाया है, बहुत दिन नहीं, बिल्कुल आज ही नया नया है। तो वहां पर मैं क्या करूंगा, वहां पर आप लोग अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो रहा है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को वहां पर सेंड कर देना। जब मैं क्या करूंगा, जब मैं एग्जाम के टाइम पर वन शॉट लूंगा, इसके मैराथन क्लास लूंगा, तो वहां पर क्या कर दूंगा, सारी की सारी चीजें आपको वहां पर समझा दूंगा। ठीक है, तो अगर आप इस चीज से परेशान है कि भैया हमारे पास ये बुक है, हमारे पास वो बुक है, तो आप लोग इस चीज से बिल्कुल परेशान मत होइए। आप लोग केवल कॉन्सेप्ट को देखिए। जैसे आप लोग कृष्णा पब्लिकेशन की बुक लिए हैं, तो कृष्णा पब्लिकेशन में क्या है, आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल्स है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भी आपको सब सीक्वेंस के बारे में यही कॉन्सेप्ट बताया जाएगा जो मैंने आपको बताया है। और अगर कोई पब्लिकेशन की है, तो वहां पर भी आपको यही कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आपके पास कोई भी बुक है आप उससे पढ़िए। हाँ, आपके पास अगर बुक है अच्छी सी, तो वहां से आप तैयारी कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए हम आप मतलब उसके लिए हम आपके साथ हैं, दिन रात आप लोगों के साथ हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग टेलीग्राम पर भेज दीजिए। और आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो लोग आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को अब यहीं पर बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।